प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा, अपनी महिमा के लिए रखा। 6 दिन हमने काम धंधा किया और प्रभु के संगति में रहे, और 7वें दिन हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर उसके वचन को सुनेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करेंगे। और हम देखेंगे कि सचमुच हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो हम गलती कर रहे थे, इस वचन अगर हमसे बातचीत करेगा तो हम उन गलतियों को छोड़ देंगे, वापस ना करेंगे। क्योंकि हमें अपने जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है तो अपने मन को कठोर ना कीजिए, नहीं तो प्रभु आएंगे और आप यहीं रह जाएंगे, और एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास योग्य बने रहें और प्रभु के साथ चले। और जो प्रभु ने हमें 7 कलीसिया के विषय में जो मनन करने के लिए जो प्रभु ने हमें कहा है, आज दूसरी कलीसिया के विषय में हम देखेंगे जो सिमरना की कलीसिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सिमरना की कलीसिया को क्या कहा। ठीक है, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु, छू ले और ब्लेस कर प्रभु। पिताजी, होने दे कार्य जो आप चाहते हैं। पिता, आपने सबको छुआ और आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए, आमीन। आइए हम इस कलीसिया में देखेंगे कि सचमुच सिमरना की कलीसिया में क्या हो रहा था और यीशु मसीह उन्हें चेतावनी क्यों दे रहे हैं। क्या एक कलीसिया विश्वास योग्य है, या ये कलीसिया अपनी महिमा करवा रही है, या इसमें से कुछ लोग परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, या कुछ लोग व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। आज हम इस कलीसिया में यही सीखेंगे कि सचमुच आज की कलीसिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य हमें क्या बताता है, यह किसके लिए लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के दासों के लिए लिखा गया है। कि इसे पढ़े, मैंने अगले मैसेज में बताया था, ये हमारे लिए लिखा गया है कि हम इन भविष्यवाणियों के ऊपर मनन करें और अपने आप को परफेक्ट बनाते जाएं। हालेलुया। मैंने बताया था ना, पहला यूहन्ना उसकी 1, 2, 3 में जब हमने कल अगले संडे को मनन किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से आपको अपना कान, अपना हृदय परमेश्वर की तरफ लगाना है, प्रभु के वचन में लगाना है, तब जाकर आप परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके लिए वो मुकुट जो रखा हुआ है वो आपको मिलेगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इसी के द्वारा हम सीखेंगे कि सच में आज परमेश्वर हमसे क्या बात करेंगे। आइए हम एक वचन में चलते हैं, प्रकाशित वाक्य उसकी 2 की 8 पढ़ेंगे। सिमरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब अभी जीवित हो गया है, और वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्र को जानता हूँ, हाँ। परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और यहोवा के नहीं, और शैतान की सभा उनकी निंदा को भी जानता हूँ। बस, हालेलुया। यहां पर सबसे पहले यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, और सिमरना की कलीसिया के दूतों को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब वो जीवित हो गया है, वो ये कहता है। क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे, ये बात उस कलीसिया को कहते हैं, इस कलीसिया को ये संदेश लिख। और उस कलीसिया का मतलब है, सिमरना की कलीसिया का मतलब है लोबान। लोबान का मतलब समझते हैं ना, धूप जलाना। और इसमें परमेश्वर कुछ लोगों से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि प्राचीन जो सिमरना की कलीसिया जो थी वो रोमन शहर में थी, जहां मूर्ति पूजक गैर ईसाई मंदिर रोमन साम्राज्य का मंदिर था, और यहां पर लोग सम्राट की पूजा करते थे। इसके बीच में ये कलीसिया थी। वहां पे लोग क्या करते थे, उस सम्राट की पूजा करते थे, रोमन के सम्राट की पूजा करते थे।
और सिर्फ यहूदी जो ऐसे थे जिन्हें अपने परमेश्वर की पूजा करने के लिए, उपवास करने के लिए, आराधना करने के लिए एक अनुमति मिली हुई थी, बाकी किसी भी जातियों के लिए नहीं था। और उनके बीच में यह कलीसिया स्थापित थी, और इसीलिए यहूदी ही को सिर्फ ये छुटकारा मिला हुआ था कि तुम परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की उपासना कर सकते हो। यहां पर जो बात बताई जा रही, यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि इस कलीसिया के दूतों को यह लिख, जो मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला और आदि और अंत हूं। ये वही है परमेश्वर जो मृत्यु में से जी उठे हैं, और इसीलिए इस कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि जिस जगह परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है, हम उस जगह पर विश्वास योग्य रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जिस कलीसिया को जहां स्थापित किया हुआ था तुर्की में, उस जगह पर उसके आजू बाजू में और भी लोग थे, और भी बहुत सी लाठें थी, पत्थर की वेदियां थी, उन्हीं के बीच में यह कलीसिया स्थापित थी। आप समझ रहे हो मेरी बात? आज भी सेम ऐसे ही है, हर जगह लाठें हैं, हर जगह पत्थर की वेदियां हैं, और उसी के बीच में कलीसिया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि आज भी वैसे ही है, और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि इस कलीसिया के दूतों को ये लिख। इसीलिए क्या कहते हैं, मैं तेरे कलेश और दृढ़ता को जानता हूं। इसमें से कुछ लोग थे जिनसे परमेश्वर बात कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग एक कलीसिया में थे जिससे परमेश्वर बात कर रहे थे कि मैं तेरे दुख और तेरे कलेश को जानता हूं, परंतु तू धनी है। क्या है? धनी, आत्मिक समृद्धि। मैंने कहा ना, आत्मिक समृद्धि। ये वे धनी थे जो अपने धन को स्वर्ग में जमा कर रहे थे। आमेन। ये लोग थे जिसे परमेश्वर कह रहे, मैं तेरे दुख और तेरे तकलीफों को जानता हूं कि तुम किस तरीके से मेरे वचन के अनुसार बने हुए हो। और भी इस चर्च में दो प्रकार के लोग थे जिन्हें परमेश्वर क्या कहते हैं, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा उनकी निंदा को भी जानता हूं। दो प्रकार के लोग और भी थे इसमें, जिसे परमेश्वर कहते हैं मैं उनको भी जानता हूं, जो यहूदी हैं पर यहूदी है नहीं, शैतान की सभा है। ये वे लोग थे, क्योंकि दो प्रकार के लोग थे, क्योंकि वहां पे एक मत वाले ये थे कि जो उन्हें ऐसा लगता था कि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। आज बहुत से मसीहों के अंदर क्या होता है, हाँ मैं यीशु के पीछे चलता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। लेकिन वो जो एक मत वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो रोमन की भी पूजा करते थे और मसीह के साथ भी रहते थे। आज भी बहुत से लोग इन चीजों को करते हैं अपने जीवन में। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, जो खुद से कहते हैं कि यस मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, वो हमेशा अधूरा रहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ये लाठें और पत्थरे की वेदियां सामने रखता है कि तुम कहां मुड़ते हो। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक, उसकी 3 अध्याय 4 और 5। न्यायों की पुस्तक ये इसलिए रहने की पाए कि उनके द्वारा इजराइलियों की हम बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उन्हीं वे मानने या नहीं माने या नहीं। हाँ, आगे बढ़िए। एक मिनट, यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है, ये इसीलिए रहने पाए
कि इनको द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे कि ये नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को इसलिए हमारे यहां से दूर नहीं करता, वो लाठे और पत्थरों की वेदियां इसलिए हमारे सामने रखता है कि हम आज भी हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है कि नहीं। परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने इस बात को रखा, जब उसके ऊपर से पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा लिखा हुआ है। 3 के 1, 2, 3 में पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसे लोगों के साथ मिलाकर रखा, इसलिए कि वो देखे कि सचमुच तुम परमेश्वर की आज्ञा में चलोगे कि नहीं चलोगे। आगे क्या कहते हैं? इसलिए इस्राएली कौमियों, हाँ, कनानियों, हिब्बियों, हाँ, एमोरियों, हाँ, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। हाँ, इसीलिए क्या किया परमेश्वर ने? इसीलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। ये सब क्या थे? जो लाठ और पत्थरों की वेदी बनाकर उनकी उपासना किया करते थे, और इन्हीं के बीच में परमेश्वर ने इन्हें बसाया। इसी तरीके से जो रोमन सम्राट था, वहां पे जो सम्राट की पूजा हुआ करती थी, परमेश्वर ने इसीलिए इस बीच में कलीसिया को स्थापित किया कि वो देखे जो मसीह कहते हैं वो है कि नहीं है। आज भी वैसे ही है, कुछ बदला नहीं है, क्योंकि आज भी लोग वही कर रहे हैं जैसे इस वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में उसकी 2:9 में लिखा हुआ है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं है, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदाओं को भी मैं जानता हूं। ये कहते हैं कि यीशु मेरा है, लेकिन इनका मन परमेश्वर की तरफ नहीं है। इसीलिए आगे एक और वचन पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक उसकी 23:10। यहोशू की पुस्तक उसकी 23:10। अभी मैं एक जान के विषय में बता रहा हूं, अब मैं यहूदियों के विषय में बताऊंगा कि यहूदी कौन है, जो शैतान की सभा है। हाँ, और यहोशू कहने लगा, इसमें तुम ज्ञान लोगों के जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निंदेह प्राणियों, हत्तियों, कवियों और नहीं, रॉन्ग है। एक मिनट, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने 23:10। हाँ, बोले आप बराबर है। सामने आज का दिन, हाँ, बराबर बोले। एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। आगे, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। हाँ, क्योंकि यदि तुम किसी भी यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, अब इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समझिए रिश्ता जोड़ो। बस यहां पर क्या कह रहे हैं? अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं हटाता? क्योंकि वचन क्या कहता है? तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। कब? जब उसकी आज्ञा में चलेगा। ये वचन उसके अंदर होगा तो एक मनुष्य 1000 को भगाएगा। आप समझे मेरी बात? आपको कोई छू नहीं सकता। कब? जब उसका वचन आपके अंदर होगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं लड़ेगा। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। और वहां पर जो प्रकाशित वाक्य में सुमरना के कलीसिया में जो लोग कह रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो रोमन की भी देवियों के लाठों के पीछे पड़े हुए थे, और उसके सम्राट की भी पूजा करते थे, और सच्चे परमेश्वर की भी पूजा करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि तू सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। उसने सबसे पहली आज्ञा हमें दी ना कि तो अपने परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाना। आज के तारीख में चर्च में ऐसे होते हैं। इसीलिए ये कलीसिया के बारे में जो लिखा गया है वो इसी समय के लिए लिखा गया है, क्योंकि हम तैयार हो जाएं। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगे तो तुम्हारे बीच में बचे हुए रहते हैं,
और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो। क्या कह रहे हैं? अगर परमेश्वर इसीलिए इन सबके बीच में हमें छोड़ देता है कि हम कौन से जगह पर जाते हैं। अगर हम सचमुच अपने बाल बच्चों की शादी ऐसी चीजों में करते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, तो क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर इस चीजों के लिए हमें मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो उन चीजों को समझ पाए। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें संसार से चुनकर निकाल कर लेकर आया है। इसीलिए आगे क्या कहते हैं 13, जो निश्चय जान लो कि आगे का तुम्हारा परमेश्वर जो हो इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकाले, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए खोले और तुम्हारी आंखें में कांट ठहरेगी। और अंत में तो इस अच्छे भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की तुम्हें दी है नष्ट हो जाओ। हाँ, यहां पर खुदा का कलाम कहता है, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी उन्नति, जैसे बीज बोओगे वैसे फल काटोगे। क्योंकि जब आप जैसे बीज बोते हो उसी तरीके से फल आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हमें तैयार रहना है, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और क्योंकि ये जो देश परमेश्वर ने हमें जिस देश में रखा हुआ है ना, ये पवित्र है और हम इसमें कोई भी अपने पुरानी चीजों को लाकर इसमें नहीं चला सकते। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। रीति रिवाज का मतलब समझते हैं? वो हाँ, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो पकड़ कर रखते हैं, ये हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक आता है, यह हमारे खानदानी है। क्योंकि आपको मालूम नहीं, आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आमीन। अगर आप पुराने ख्यालों में रहते हो तो बाइबल बताती है यह श्राप आपके साथ बना रहता है, क्योंकि आप उसे खुद अपने जीवन में लाके इन्वॉल्व कर रहे हो। अगर आप उसे निकाल देते हो और नई सृष्टि के अनुसार जीते हो, जैसे नया नियम हमें बताता है, तो आप उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहां पर वो चीजों को, और इसीलिए वो हमारे लिए फंदा रहता है, क्योंकि आप वहां से निकले ही नहीं हो। इसलिए परमेश्वर जो एक प्रकार के जो लोग थे जो अपने आप को कहते थे कि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है और मैं यीशु की सेवा करता हूं, लेकिन परमेश्वर उनसे कहते हैं, परमेश्वर जो उनसे कहते हैं, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, ये वे लोग हैं जो अपने आप को बहुत धर्मी बताते हैं, लेकिन सचमुच ये है नहीं, जो संसार की जो चीजें हैं वो चीजें लाकर परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और परमेश्वर इन चीजों से नफरत करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे वो सीखे जो संसार चल रहा है। परमेश्वर वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो सीखे जो मैंने उन्हें कानून दिया हुआ है, लॉ दिया हुआ है, संविधान दिया हुआ है। मैंने उस दिन बताया था। आगे क्या कहते हैं? अभी हमने देखा कि सचमुच किस तरीके से एक वो व्यक्ति है जो अपने आप को मसीह कहता है लेकिन मसीह है नहीं। लेकिन यीशु मसीह और एक बात कहते हैं, वो कहते हैं पर शैतान की सभा उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। दूसरे जो लोग हैं जो मत के ये है कि जो अपने शारीरिक रूप यहूदियों के समान जीते हैं, मतलब जो अपने आप को धर्मी बताते हैं। यहूदी लोग क्या करते थे? जो मूसा की व्यवस्था के ऊपर ही विश्वास रखते थे, बराबर ना? क्योंकि जो मूसा, परमेश्वर ने मूसा के जरिए जो व्यवस्था दी थी, सिर्फ उसी के अनुसार ही चल रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अब्राहम के समान विश्वास नहीं किया, जैसे अब्राहम ने यीशु मसीह का विश्वास किया। मालूम है सबको? इसलिए प्रभु ने कहा ना कि अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था, उसने देखा। लेकिन यहूदियों को परमेश्वर ने क्या कहा? आइए हम उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8:40। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8:40। परंतु अब तुम मुझे जैसे मनुष्यों को मार डालना चाहते हो,
जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर ने सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया। परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य का वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। जब यीशु मसीह यहूदियों को प्रचार कर रहे थे तो वो कभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था के ऊपर घमंड करते थे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं इब्राहिम ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम ऐसा करते हो। तुम अपने आप को धर्मी बताते हो और व्यवस्था का पालन करते हो। व्यवस्था पाप को बताता है। अगर आप अभी भी पाप करते हो तो व्यवस्था के अधीन हो, लेकिन अगर पाप छोड़ देते हो तो आप स्वतंत्र हो। आमीन। आगे क्या कहते हैं उसकी 44 पढ़ेंगे, 8 की 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा उनको पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ, हालेलुया। ये वे लोग हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो व्यवस्था के अधीन जो पाप करता है, जो अपने आप को यहूदी बताता है, जो अपने आप को धर्मी बताता है और पाप करता है, उसे कहते हैं तुम शैतान की सभा हो। इसलिए प्रकाशित वाक्य में उसने कहा ना कि तुम शैतान की सभा हो। तुम यहूदी कहते हो परंतु यहूदी हो नहीं, क्योंकि तुम एक शैतान की सभा हो। परमेश्वर उन्हीं से बात कर रहे थे जो धर्मी बन बैठे थे, परंतु धर्मी थे नहीं। वो दूसरों के ऊपर बोझ लाद दिया करते थे, लेकिन खुद उसका पालन नहीं किया करते थे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरना झूठा का पिता है। ये वे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी बताते हैं, लेकिन ये पाप के अधीन है। परमेश्वर दो प्रकार लोगों से बातें करते हैं। जो मैंने बताया, एक जो था वो व्यक्ति था जो अपने आप को कहता है कि यीशु ने मुझे बुलाया। ये वे लोग हैं जो हे प्रभु वाले हैं। और एक दूसरे लोग वो हैं जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, लेकिन शैतान की सभा है। ये मूसा की व्यवस्था के अधीन रहते हैं। मूसा की व्यवस्था पाप को बताती है, लेकिन यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। हालेलुया। हम पाप के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम वारिस हैं। हम दास नहीं हैं, परंतु हम वारिस हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहां पर परमेश्वर उन बातों को बता रहे थे कि जो लोग शारीरिक दशा में थे और वो स्वतंत्र हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर व्यवस्था वास कर रही थी। वो अपने आप को यहूदी कहते थे, अपने आप को धर्मी बताते थे, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा फल नहीं था जिसे धर्मी गिना जाए। लेकिन जो लोग अपना समर्पण करके चल रहे थे उस कलीसिया में, जो धीरज धरते थे, उन्हें कहते हैं यीशु मसीह कि तुम धनी हो। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं तुम धनी हो। लेकिन जो यहूदी बन बैठे थे, यहूदी का मतलब क्या होता है हम उसे देखेंगे, पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसकी 2 अध्याय की 28। रोमियो उसकी 2 की 28। हाँ। वह यहूदी नहीं जो प्रत्यक्ष से यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रत्यक्ष से है और देह में है। हाँ हाँ, आगे आगे एक और पढ़िए। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है। पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना नहीं है, और जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि ये का है, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है क्योंकि वो यहूदी नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है। क्योंकि हमारे लिए देह का कोई भी चीजों का वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारा खतना हृदय से हुआ है।
हालेलुया। हम हृदय से हमारा खतना हुआ है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए वचन क्या कहता है, पर यहूदी वही है जो मन में है, जो परमेश्वर की महिमा करने वाला है, जो मन से करता है, उसके पास दिखावटी नहीं होता, वो हृदय से परमेश्वर के काम को करता है और वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता। आगे क्या कहते हैं, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का होता है। जो आपका और मेरा खतना हुआ है, हमारा हृदय का खतना हुआ है, हमारा दिखावटी खतना नहीं है, क्योंकि हम हृदय से खतना हुआ है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझते हैं कि हमारा खतना हृदय से हुआ है? हाथ ऊपर करें। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा हृदय से खतना हुआ है मेरे भाइयों। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम शैतान की सभा नहीं है, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, क्योंकि हमारा खतना हृदय से हुआ है। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं, न कि लेख का ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। ऐसे लोगों की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होती है। जैसे अब्राहम का खतना हुआ, लेकिन किसने उसके बारे में गवाही दी? मूसा ने, क्योंकि 5 पुस्तक मूसा ने लिखा। परमेश्वर ने उन बात को गवाही दी, उन बात को कहा कि अब्राहम मेरे विधि और नियमों को माना और विश्वास योग्य बना रहा। आमीन। ये गवाही स्वर्ग से है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है, मनुष्य की ओर से नहीं होती। लेकिन वो क्या कर रहे थे, मनुष्य को प्रसन्न कर रहे थे कि आप मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं तो अगर आप में यीशु मसीह का वचन ही नहीं है तो आपकी प्रशंसा कैसे हो सकती है? अगर आपके अंदर यीशु मसीह का वचन है तो लोग आपसे खुद ही चिपक जाएंगे। आमीन। क्योंकि यहूदी वो नहीं है जो शब्दों में है, यहूदी वो है जो मनों में है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दूत को भेजते हैं और कहते हैं कि इन्हें बोल कि जो इनके हृदय में चल रहा है उसे बदल डाले, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। अपने आप को तैयार रखिए, हर बुराई से दूर रखिए, 2 स्वामियों की सेवा मत कीजिए, क्योंकि लकड़ी और पत्थर की वेदियों से दूर रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए इसके बीच में हमें रखा हुआ है कि हमारे धीरज को परखे वो, कि हम आज भी वही हैं कि बदल गए हुए हैं। इसीलिए उसने कहा जो स्थिर है वो धनी हो चुका है। परमेश्वर स्वयं उसे कहते हैं कि तुम धनी हो। आगे क्या कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसकी 2:10 में, जो दुख को झेलना होगा उनसे मत डर। देख, शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेलखाने में डालेगा ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक कष्ट सहना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। एक किससे बात कर रहे हैं? ये उनसे बात कर रहे हैं जो धनी हो चुके हैं, जिन्हें परमेश्वर ने कहा कि तुम धनी हो चुके हो। क्या कहते हैं, जो दुख तुझे को झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। आज क्या है, आज के तारीख में आपको मालूम है, जो छोटी छोटी कलेशिया के दासों को जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर बड़ों लोगों की बात नहीं करता। बड़ा कोई जेल में जाता है? नहीं जाता। लेकिन छोटे छोटी जो कलेशिया स्थापित है उसे कहता है, हे झुंड मत डर, यहोवा को भाया कि राज हमें मिले। आमीन। लेकिन जेल कौन जा रहा है? यही जो छोटे छोटे हैं, जो अपने आप को धीरज धरकर परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं, कलेश सहते हैं, दुख सहते हैं, और परमेश्वर उनसे बात करता है कि डरो मत, तुम अंत तक धीरज धरे रहो, क्योंकि वह समय आ रहा है कि मैं तुम्हें फल दूंगा। तुम्हारे लिए वो मुकुट रखा हुआ है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ। क्योंकि जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कलेश नहीं होंगे, आपको दुख नहीं आएंगे, आपको पीड़ाएं नहीं होंगी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं डरो मत,
मेरे बेटी, मेरे बेटो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अंत तक धीरज धरे रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5 की 11 और 12। हाँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य में कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए फल में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से बताया। प्रेज द लॉर्ड। ये उनसे बात करते हैं जो अपने आप को प्रभु में स्थिर रखते हैं, हर बुराई से दूर रहते हैं, वो परमेश्वर की महिमा चाहते हैं, वो अपनी महिमा कभी नहीं कराते, वो गुप्त में रहते हैं जिसे परमेश्वर देखता है। इसीलिए वो उससे कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो ये लोग हैं जो कभी किसी को जवाब नहीं देते। मसीह के लिए कोई एक झापड़ अगर उसे मार भी देगा तो दूसरा गाल भी उसके आगे करता है। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर धनी कहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इतनी बड़ी सभा के अंदर उसके कुछ लोग हैं जो उसके अंदर विश्वास योग्य है। इसलिए वचन क्या कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आगे क्या कहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसकी 2 की 10। हाँ 11। हाँ, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। ये वे नहीं, बस ये वे लोग क्या है, उसको दूसरे मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। कौन है मालूम है? ये वे लोग हैं जो अपने आप को स्त्रियों के साथ कभी भी अशुद्ध नहीं किए हैं। ये वे लोग हैं जो अपने आप को स्त्रियों के साथ कभी भी अशुद्ध नहीं किए हैं। ये वे लोग हैं जिसे परमेश्वर कहता है कि तुम धनी हो। इस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 14 अध्याय उसकी 4 और 5। हाँ, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय। ये वे जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वे ही है कि जहां कहीं भेजा जाता है वे उसके पीछे हो जाते हैं। ये तो परमेश्वर के जिन्हें के पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोड़ लिए गए, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष। हालेलुया। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं। ये वे लोग हैं जो कभी भी लाठों की और पत्थरों की उपासना नहीं किए हैं। ये वे लोग हैं कि जो अपने दुल्हे के लिए कुंवारी बनी रही, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है, और ये अपने आप को हमेशा लाठों से और पत्थरों से, वेदियों से बचा कर रखे हुए। आप समझ रहे? इसीलिए वचन क्या कहता है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। क्योंकि स्त्रियों के साथ मतलब ऐसे लोगों के, जो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो देवी देवताएं हैं, लेकिन उनके साथ कभी अशुद्ध नहीं हुए। इस्राएली क्या करते थे, परमेश्वर उसका दूल्हा उनके साथ रहते रहते, लेकिन फिर भी उनके हृदय में मिस्र बसा हुआ था। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ये वे लोग हैं, वचन क्या कहता है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता था वे उसके पीछे हो लेते थे। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए। आमीन। ये वे लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह कहते हैं ये धीरज धरते हैं। ये वे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने इनके लिए एक फल रखा हुआ। ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने आप को अशुद्ध नहीं किया।
मैंने बताया ना अशुद्ध का मतलब क्या है, कि कभी भी उन जो दो, एक यहूदी और एक जो अपने आप को कहते हैं मैं धर्मी हूं, ये दो स्वामियों की सेवा कर रहे थे। और जो यहूदी थे जो पाप के अधीन थे। लेकिन ये जो जिसके बारे में परमेश्वर पहले बात करते हैं, वो जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, ये उनके बारे में है। ये वे कुंवारियां हैं जिन्होंने कभी भी अपने आप को अशुद्ध नहीं किया है। ये जब यीशु मसीह को जाने, अपना जीवन उसको समर्पण किए, तब से लेके अंत तक मेमने के पीछे पीछे ही चलते रहे। उन्होंने कभी भी अपने मन में संदेह नहीं आने दिया। उन्होंने कभी भी अपने आप को कमजोर होने नहीं दिया। अगर वो कमजोर होते तो मेमने के ऊपर भरोसा रखते थे। हालेलुया। और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष थे। वो कभी झूठ, निंदा, चुगली, बैर भाव किसी से नहीं करते थे। यही लोग हैं जो मेमने के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए परमेश्वर ने अंत के समय इन बात को कहा। इसलिए वचन क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु क्या है मालूम है ना? मैंने बताया था ना, जो पहला पुनरुत्थान का भागी हुआ, जो रैप्चर में उठाया गया, उसके ऊपर दूसरा मृत्यु का कोई भी ये नहीं है। दूसरा मृत्यु नरक है। लेकिन जो रैप्चर में अभी जो प्रभु आने वाले हैं, हम बादलों में अपने यीशु से मिलने जाएंगे, ये वे लोग होंगे जिनके ऊपर इस मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा, दूसरी मृत्यु का। आमीन। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये सारी चीजें आकर पड़ेगी? लेकिन परमेश्वर इसके पहले और एक बात करते हैं। पहला यूहन्ना उसकी 5:4 और 5, 5:4-5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसके संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हाँ। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो हमेशा अपने कुंवारेपन को संभाल कर रखता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा दुल्हा अभी आने वाला है। आमीन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुल्हा आने वाला है। आमीन। और हमें अपने आप को तैयार रखना है उस 5 कुंवारियों के समान, उन 5 मूर्खों के समान नहीं जो संसार में जाकर पड़े हुए थे और दुल्हा आ पहुंचा और वही यहीं रह गए, द्वार बंद किया गया। इसीलिए वचन क्या कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आज हम जो यहां हैं, हम इसी विश्वास के साथ हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे दुल्हा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ये वे लोग हैं जो अपने दुल्हे के साथ रहेंगे। जहां जहां मेमना जाता था, वहां वहां वो कुंवारियां उनके साथ साथ जाया करती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो इस दूसरी जो मृत्यु है, ये वे लोग होंगे, हम उनके बारे में भी देखेंगे। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को बदल डालो। ये शैतान की सभा है और परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 20:6। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वे लोग होंगे जो अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे। ये वे लोग होंगे जो कभी भी अपने आप को अशुद्ध नहीं किए रहेंगे। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हुआ। मैंने कहा ना,
हम वो होंगे जो यीशु मसीह आएंगे बादलों में और हम अपने दुल्हे के साथ होंगे। ये वे लोग होंगे जो पहले पुरुषार्थान के भागी होंगे। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर सचमुच हमें अपने दूल्हे के साथ, अपने राजा के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करना है, तो आपको इन सारे घिनौने काम से दूर रहना है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 21 की 8, 21, प्रकाशित वाक्य 21 की 8। परंतु दर्शकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और वैभिचारियों और चोरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग वो उस दिन में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, वो दूसरी मृत्यु। वो दूसरी मृत्यु है। ऐसे लोग जितने हैं, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कितना दर्दनाक होगा, आपको मालूम है ये? तब परमेश्वर आपको सारी बातें बता देंगे कि आप क्या कर रहे थे। जब न्याय का समय आएगा, जब उस राज्य में 1000 वर्ष के राज्य के लिए हम न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे, तो परमेश्वर हमारी सारी बातों को बता देगा कि तुम क्या कर रहे थे, तुम कहां थे, तुम्हारा मन कहां लगा हुआ था। लेकिन मेरे भाइयों, परमेश्वर ने अंत के समय के लिए हमें जो 7 कलीसिया के बारे में जो बताया है, हमें चौकस हो जाना है। आप कितना भी काम धंधा परमेश्वर के भवन में करो, लेकिन अगर उसको प्रसन्न नहीं करोगे तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और यहां पर जब तक आप कलेश और दुख और पीड़ाओं से ना निकलो, तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का दास होता है और वो कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो राजा हुए 39 इजराइल में, उसमें बहुत से ऐसे राजा हुआ जिन्होंने पाप भी किया, लेकिन वो अपने पुरखाओं के साथ सो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या उनका न्याय नहीं होगा? जब उनकी पुस्तक खोली जाएगी तो उसमें लिखा होगा कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना, लेकिन तुम तो अपनी अभिलाषाओं के पीछे लगे रहे, तुम लाठ और पत्थरों के पीछे लगे रहे, उनकी वेदियां बनाई, तुमने कभी भी सच्चे परमेश्वर की उपासना नहीं की। और ये कहां मिलेंगे? उस आग की झील में मिलेंगे। इसीलिए हमें डरना है, हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करके चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। इसीलिए और एक वचन पढ़ लेंगे, रोमियो उसकी 8 की 1। रोमियो 8 की 1। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार जीवन बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि उसकी 8 के, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। जो अपने आप को पवित्र रखता है, कुंवारी रखता है, उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वो शरीर पाप को बताता है, मैंने बताया ना, शरीर व्यवस्था को बताता है, लेकिन जब आत्मा से चलने लगोगे तो परमेश्वर आपको प्रतिदिन नया बनाता चला जाएगा। आमीन। और जब हमारा दूल्हा आएगा तो हम उसके सामने निर्दोष पाए जाएंगे और कुंवारियों के समान पाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने हमें 2 कलीसिया के विषय में समझाया कि ये 2 कलीसिया में क्या हो रहा था। आप कितना भी परिश्रम कर लो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जियोगे तो भी आपके लिए स्वर्ग नहीं है। और यहां पर हमने देखा कि जो इस कलीसिया में जो काम हो रहा था, वहां पे सब लोग कहते थे कि यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, लेकिन उनके मन में मिस्र बसा हुआ था।
और एक वे लोग थे जो अपने आप को धर्मी बताते थे कि मैं बहुत अच्छा वचन पर चलता हूं, परंतु वो शैतान की सभा थे। लेकिन यीशु मसीह उनके बीचों में से कुछ लोगों को चुने और उन्हें कहा कि सचमुच ये धनी है, क्योंकि ये आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, ये परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने हृदय को परिवर्तन करते हैं, और ये वे मेमने के साथ साथ चलते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वास योग्य बने रहिए, प्रभु के साथ चलिए, क्योंकि प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं।